Assalamu alaikum students. Hopefully you're doing well. Okay, so we have done the case statement yesterday and today it's time to start the loop structure और आज हम लूप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सो फार वी हैव डन सीक्वेंस स्ट्रक्चर। तो हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने सिंपल क्वेश्चंस किए थे लाइक फाइंडिंग एवरेजेस और फिर हमने उसमें क्या किया था फाइंडिंग परसेंटेजेस एंड that was sequence structure in which there was no if else no loops nothing, just we have to perform some steps and calculate the answer and print the answer. And now there is another thing. Okay, then we have done selection structure और selection structure में हमने दोनों चीज़ों को कवर किया है। तो वो दोनों कौन कौन सी थी? एक आपके पास if statement थी एंड द सेकंड वाज केस स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा यूज होती है आगे भी कोड्स में, ऐसा नहीं है कि इफ स्टेटमेंट का रोल खत्म हो गया, क्योंकि आगे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे मैक्सिमम में हम इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। एंड देन देयर वाज केस स्टेटमेंट, और केस स्टेटमेंट में हमने ये देखा था दैट देयर आर मल्टीपल कंडीशंस अगेन, वी जस्ट हैव टू मेक अ केस, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर एंड देन वी हैव टू मेक अ डिसीजन। ओके, अभी हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं। सो बोथ स्ट्रक्चर्स आर डन, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन सॉरी आइटरेशन स्ट्रक्चर और डिसीजन स्ट्रक्चर। तो हम इसे आइटरेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, हम इसे डिसीजन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि ये डिसीजन स्ट्रक्चर या आइटरेशन स्ट्रक्चर क्या है। सो दिस इज आवर टॉपिक टुडे। Okay, guys, so there are three types in this decision structure. Means we have three loops in it और हम सारी loops को देखेंगे आज। ठीक है, so this is my topic today और इसी को देखते हैं आज। Okay, guys, so the topic is decision structure and in decision structure there are three things, three types. The very first type is काउंटर कंट्रोल लूप। तो इसको हम इनको लूप्स भी कहते हैं, देयर आर सो मेनी नेम्स फॉर दीज। काउंटर कंट्रोल्ड लूप and there are three keywords in it for count, sorry, to next. Okay, so first point जो हमारे माइंड में आता है that is that why we need this iteration structure was not decision, why we need this iteration structure or loop structure. The point is, for example, if I'm saying you that okay, what you have to do is just have to input a number, तो आप सिंपली लिखते हैं एंटर अ नंबर एंड इनपुट नंबर एंड उसके लिए ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये कहता हूँ कि नाउ नाउ यू हैव टू इनपुट फाइव नंबर्स, फाइव टाइम्स जो है वो print enter number one, input number one, print enter number two, input number two, and you just do the same thing. But for example, I'm saying you have to input 100 numbers. तो आई होप कि आप कल वाली क्लास में या मंडे वाली क्लास में मुझे नजर नहीं आएंगे, बिकॉज आप कहेंगे ये तो बड़ा ही एक रेपिटेटिव टास्क, इट इज सच अ बोरिंग टास्क, व्हाई आई हैव टू डू दैट एज आई हैव मेनी अदर ऑप्शंस, देयर आर मेनी अदर सब्जेक्ट्स, मैं वो पढ़ लेता हूँ। सो जस्ट टू परफॉर्म दैट थिंग, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फिर आइट्रेशन स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि हमसे इतना लंबा कोड नहीं लिखने हो रहा, हमें कोई शॉर्टकट चाहिए एंड हम उसके साथ ये सारा काम ही करेंगे और इतना ज्यादा कोड भी नहीं लिखेंगे। सो एट दैट टाइम यू नीड आइट्रेशन स्ट्रक्चर। ओके, तो अब मुझे ये देखना है कि आइट्रेशन स्ट्रक्चर वर्क किस तरह से करेगा, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इट। और अब अगर आप इसमें वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर हम ओवरऑल लूप्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दैट इन विच क्वेश्चंस वी हैव टू यूज फॉर लूप। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस लिखता हूं एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए सूडो कोड, write a pseudocode to input
10 numbers. तो हमें यहाँ पर पता है कि यहाँ पर 10 numbers. So at that point, we'll use for loop. Then there is another question. For example, I'm just saying, कि for example, you just have to write a pseudo code to print counting from 1 to 100. So this is also an example that in this question we'll use this loop structure to print counting from 1 to 100. So it means in दोनों question में हमें पता है कि एक टास्क हमने कितनी बार उसको रिपीट करना है. सो व्हेन यू नो द नंबर ऑफ आइटरेशंस विल यूज काउंटर कंट्रोल लूप. तो मैं यहाँ पर हेडिंग एक दे देता हूँ कि रीजंस ऑफ यूजिंग काउंट कंट्रोल लूप और फॉर लूप. So the very first condition is when the number of repetitions are known. हमें पता है कि हमने लूप कितनी बार रन करना है. So at that point of time, we have to use this thing. So when the number of repetitions are known. So देखिए हमें number of repetitions पता थी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में. Like for example हमने कहा था that we have to input 10 numbers. We have to print numbers from 1 to 100. यहाँ भी iterations पता थी और यहाँ पर भी आपको iterations पता हैं. तो so far आप मुझे बताएं कि यहाँ तक क्लियर हुई हैं चीजें, तभी हम फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे. Okay, just have to tell me yes, no. Shahid, Wakil, but okay. Now it means we have to do. Okay. Now we have to solve a question. तो मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक सिंपल सा हम क्वेश्चन देते हैं. द क्वेश्चन इज write a pseudocode to input, not to input, to print Pakistan 5 times using for loop, or we can say that count control loop. Something I have to repeat printing Pakistan for 5 times. आप कहेंगे सर ये लूप के बगैर ना कर लें, ज्यादा इजी है. We just have to write print Pakistan, print Pakistan, print Pakistan 5 times. Okay, it is fine, but we have to introduce loops. जब मैं आपको कहूंगा कि 1000 times करें तो फिर आप कहेंगे कि हमें आप लूप भी बता दें कि कैसे लूप के साथ करना है. So let's start with the loop. What I have to do, I first of all have to declare a variable, and it is a loop variable. आप इसको count कहते हैं, and the data type is integer because आपने 5 times एक काम करना है. So count में 1 2 3 4 5, जब ये one after the other values आएंगी, so you'll repeat a task. Okay. हम इसे loop क्यों कहते हैं? because ये इसको हम loop कहते हैं ना, कि एक काम आप continuously कर रहे हैं. Okay. Now the next point. वी हैव टू यूज फॉर लूप. ठीक है, ये काउंट कंट्रोल लूप को फॉर लूप भी कहते हैं, हमने अभी पहले पढ़ा था. एंड देयर आर 3 कीवर्ड्स इन इट व्हिच इज फॉर, टू, नेक्स्ट. तो हम इन तीनों कीवर्ड्स को यूज करेंगे. हाउ मेनी टाइम आई वांट टू परफॉर्म अ टास्क, आई जस्ट वांट टू have it for 5 times. So what I'll do, I'll just write for count 1 2 5. If you want this task to be completed for 100 times, you have to write for count 1 to 100. Okay, so what we just want to print Pakistan. So inside the loop, you just have to write print
double quotation, and your message was Pakistan. So you have to write your message there in double quotations because it's a plain text. Double quotation closed. Now we have to end this for, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट लिखना है. So I have to use this next. ओके बस इतना सारा कोड है एंड इट विल प्रिंट पाकिस्तान 5 टाइम्स. अभी हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वो किस तरह से करेगा. ओके ओके गाइस लिसन. अब हमारे पास काउंट था, इसमें हमने 1 2 3 4 5 स्टोर करना. दैट्स व्हाई आई हैव डिक्लेयर्ड इट. फॉर काउंट 1 2 5 इट मींस आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 till 5. 1 से 5 तक जाना है मुझे. ठीक है. सो इन काउंट द स्टार्टिंग नंबर इज 1. हमारे पास काउंट में 1 है. यू जस्ट हैव टू टेल मी आइदर दिस 1 इज इन द रेंज. कि मेरे पास काउंट में 1 है ना, क्या वो 1 1 से 5 की रेंज में है. Yes, it is in range between 1 and 5. If it is in the range, so it will allow me to go inside. Otherwise, I am not allowed to go inside. जैसे आप if statement में करते थे ना, कि अगर आपकी if statement correct होती थी तो आप inside the if statement जाते थे, otherwise आप नहीं जाते थे. So here there is the same thing. For count 1 to 5, so I was starting value 1 in the count and it is correct. So I'll go inside. What it will print Pakistan on the screen. तो स्क्रीन पे मुझे यहाँ पर पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट. नेक्स्ट मींस ये काउंट की वैल्यू नेक्स्ट होगी. पहले काउंट में 1 था ना, तो इस नेक्स्ट का मतलब है अब काउंट की वैल्यू 2 हो गई है. नाउ देयर इज अ 2 इन काउंट. इज दिस 2 इज इन द रेंज? यस इट इज. I'll again enter and I'll print Pakistan for the second time. So this Pakistan will be printed second time, right? अच्छा. सिमिलरली नेक्स्ट कौन नेक्स्ट होगा? काउंट की वैल्यू नेक्स्ट होगी. पहले वो क्या थी? 2 थी. 2 नेक्स्ट इज 3. either this 3 is in the range. Yes, this 3 is in the range, so it will print Pakistan for the third time. 3 next is 4. It will go again. Either this 4 is in the range. Yes, it is in the range. It will print Pakistan for the fourth time. Okay. 4 next is 5. 5 is in the range. क्या 5 range में है? Yes, it is in the range. It will print Pakistan for the fifth time. Okay. Now listen. 5 next is 6. It will go again. It will see either this 6 is in the range. No, it is not. So it will take an exit. So this is how it will print Pakistan for 5 times. Guys, if you have any question in it, so let me know. This was the outputs, not a part of pseudocode. ये just समझाने के लिए. तो मुझे बताएं ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ है? ये जस्ट ये भी समझाने के लिए मैंने एरो लगाया. दिस इज द फाइनल कोड. Specifying the loop variable I count after next. No, we don't have to. हाँ हाँ ठीक है. ओके. देयर इज अ क्वेश्चन भी ठीक है. आप सिंपल नेक्स्ट लिख दें तब भी ठीक है. ऑप्शनल है. या okay guys, any question in this? Now I have a question for you and that will be the same almost. थोड़ा सा difference आएगा. My question is, write a pseudo code. You just have to send me in chat a pseudo code to print counting from 1 to 5 using count control loop. So I have to do this question in chat and you have to send me. Take your time.
Okay, Shahid, good. Okay, so guys, इसका solution क्या होगा? What I have to do, I just have to write that same thing there. मुझे ये सेम चीज यहाँ पे लिखनी है. द ओनली डिफरेंस इज दिस टाइम आई डोंट वांट टू प्रिंट पाकिस्तान. दिस टाइम आई वांट टू प्रिंट 1 2 3 4 5, and that 1 2 3 4 5 is in a variable called count. I, and I don't have to write double quotations इसके आगे पीछे. तो देखें, yes you're right बाकी. So count declare आपने कर दिया. For count 1 to 5 the starting value of count is 1 and it is in the range. It will go inside, it will print count. Now it will not print COUNT. It will extra one था. It will print 1 on the screen. Next means count की value 2 हो जाएगी. 2 is in the range. Yes, it is in the range. It will print count means it will print 2 on the screen. 2 next is 3. 3 is in the range. Yes, it will print 3 on the screen. Next time count की value 4 है. It will print 4 on the screen. Next time count में 5 है, it will print 5 on the screen. 5 next is 6. 6 range में है, no, it will basically exit. So 1 2 3 4 5 will be printed. Okay, okay, Albira, good. So this is how you have to do these questions. Okay. Another thing is we just want to input 10, sorry, 6 numbers from the user, not 10. So my question there is, write a pseudocode to input 10 numbers from the user. So 6 numbers from the user. Okay, what I just want कि user 6 times 6 numbers input करेगा. ठीक है. The thing will continuously ask the user कि अच्छा आप enter a number, वो enter करता है number, वो again उसे क्या enter a number, so it will keep repeating for 6 times. ठीक है. I hope you got this thing. Okay, so let's start. What I have to do, I just have to declare a variable and it's count क्योंकि ये हमारा loop variable है. So this is count colon, the data type is integer. This time I have to repeat loop for 6 times. So what I'll do, I'll just write for count 1 2 6, then print. अच्छा, my message is enter a number and then input my variable is number, so I also have to declare that. और अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ number and I have to declare that same thing there. ठीक है. तो मुझे यहाँ पे दोबारा डिक्लेयर करना है किसको, नंबर को. दिस टाइम इट्स अ नंबर. ओके, सो इट्स प्रिंट एंटर ए नंबर. ओके, next what I have to do, I just have to write next this. Okay guys, listen what it will do. Both these things are declared. For count 1 to 6, the starting value of count is 1. Either it is in the range or not, it is will go inside. A message will be printed on screen, enter a number, and you are entering something like, for example, 10. That 10 will be stored there.
Next means count की value 1 से 2 हो जाएगी. 2 is in the range. Yes, we have to repeat that same thing. It will ask you to enter a number and you're entering the second number. Count की value 3 हो जाएगी and 3 is in the range. It will ask the user to enter a number for third time and you're entering the value for the third time. Similarly, 3 next is 4, you'll repeat the same thing. 4 next is 5, you'll repeat the same thing. 5 next is 6, you'll repeat the same thing. So this is how it works. Okay, I have a question for you. Write a pseudocode to input 4 names from the user. Write a pseudocode to input 4 names from the user. How you'll write that code? Yeah, exactly. All those 6 values will stored in a single variable. Okay, guys. So this time I have to input how many names? 4 names. 4 names, Taya. Okay, Shahid, right. आपने सही लिखा है. I have to input 4 names from the user. So what I have to do this time, I have to declare not number but name. And what should be the data type of it? Data type should be string because this time I just want to input names. There were 4 names in it, so I'll write for count 1 to 4. I'll just write enter name and my variable is name because I just have declared that. And that's it. So this is how this works. Let's say I just want to input 400 names. What will be the change? What if I want to input 400 names? What will be the change? Yeah, for count 1 to 400. Very good. Okay, Michelle, right. Michelle, names का in capital करना है, next को capital करना है. Perfect. Okay, now there is a next question, and that is a bit tricky. And normally you people go to superstore and आप वहाँ से multiple items purchase करते हैं. And multiple items counter पे लेके जाते हैं तो there is a screen in front of you and उसके top पे 0 लिखा हुआ होता है before starting before the scanning. Okay, so it means कि वो one after the other जब scan करते हैं so that total value is keep increasing.
according to the prices of items. So I just have to write the program for that thing, the pseudocode for that thing. So मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा that write is pseudocode to input 10 numbers or 5 numbers from user and print total of these numbers. ये आपने critically देखना है कि किस तरह perform होगा. What I just have to do, how many variables I have to declare in it? Any idea, guys? How many variables I have to declare for this question? Two. Okay, which ones? कौन से? शहीद, three, right? कौन से? बाकी आप भी बता सकते हैं. Count numbers total, right? So I have to declare three variables. So it's declare and count numbers या number total. And तीनों की डाटा टाइप क्या है? It's integer. Count is a loop variable. Number is to enter the number. Total is because I want the totaling to be done. Okay, guys, जब आप फर्स्ट जाते हैं काउंटर पे, so there is zero written on in the total क्योंकि अभी आपने स्कैनिंग स्टार्ट नहीं करवाई. So मुझे यहाँ पर भी वही काम करना है. I just have to take the variable total and assign zero to it. कि start में zero हो हमारे पास. How many numbers I want to input? I want to input 5 numbers. So I'll simply write for count 1, 2, 1 to 5 क्योंकि मैंने अपनी लूप को 5 टाइम्स आगे लेके चलना है. Okay, then there will be message print enter a number double quotation close and then I have to write input number, then there is next there, but this time I have to total all the numbers. तो मुझे लिखना होगा total is equal to total plus नंबर, और वो जो मेरे पास वहां पर 4 थी उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा नेक्स्ट. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिक्लेयर काउंट नंबर टोटल. तीनों आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और उसको हमने इंटीजर कह दिया, राइट? टोटल इज इक्वल टू 0. काउंट हमारे को 5 टाइम्स चलेगा. आपने जो भी नंबर इंटर किया है वो आपके टोटल में ऐड अप हो जाएगा. ठीक है, अभी ना हम इसको एक टेस्ट डाटा के साथ चेक करते हैं. सो आई एम लाइक राइटिंग अ ट्रेस टेबल देयर. इसको हम ट्रेस टेबल कहते हैं. whenever you want to check your pseudo code so you can draw a trace table. जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं ना उसके अंदर हम इन्हें यूज कर सकते हैं. ओके, मेरे पास कितनी चीजें हैं? मेरे पास एक काउंट है, एक नंबर है, एक टोटल है और एक आउटपुट है. तो मेरे पास 4 चीजें हैं. तो मेरे पास स्पेस भी इतनी होनी चाहिए. So there are 4 things there: count, number, number means input, total, output. और हम इसको चेक करते हैं इस टेस्ट डाटा के साथ 5, 6, 10, 20, 30. ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैं छोटे नंबर्स ले लेता हूँ. 5, 3, 2, 8, 1 means I'll input all these 5 numbers
एंड आई हैव टू सी कि मेरे पास टोटल क्या आता है। टोटल वैसे क्या आना चाहिए, टोटल 19 आना चाहिए, बिकॉज इफ आई ऐड ऑल दीज वैल्यूज तो मेरे पास आंसर 19 आएगा। आई हैव टू चेक कि क्या मेरे पास आंसर 19 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है गाइस, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टोटल में जीरो है, सो आई विल जस्ट राइट जीरो इन द टोटल। तो ये जीरो मैं टोटल में पहले से ही लिख दूंगा। काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू वन है, सो आई विल राइट वन देयर। Is one is in the range? Yes, it is in the range. I'm allowed to go inside. It is asking me to enter a number and I'm entering a number. मेरा पहला नंबर फाइव है, हमने assume किया था कि हमारा पहला नंबर फाइव होगा, so I'm writing five there. Total is equal to total plus number. Total में last time zero था, number में five है, zero plus five is five. That five will be stored in total. Next, कौन next हुआ है, count next हुआ है, one next से क्या हो गया, two हो गया, and it is a loop, you know, तो मुझे वापस आना है। 2 is in the range. Yes, it is in the range. It is asking me to enter a number, and my number is 3 now. That 3 will be stored inside the number. Total is equal to total plus number. टोटल में लास्ट टाइम क्या था मेरे पास, टोटल में लास्ट टाइम फाइव था। नंबर में अभी क्या है मेरे पास, थ्री है। फाइव प्लस थ्री इज एट, दैट एट विल बी स्टोर्ड इन टोटल, सो दैट एट विल बी स्टोर्ड इन टोटल। नेक्स्ट, काउंट की वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी। टू नेक्स्ट इज थ्री। 3 is in the range. Yes, I'm allowed to go inside. It is asking me to enter a number, input number. So my third number is 2. So I'll input 2. Total is equal to total plus number. Last time total में क्या था, 8 था। अभी number में क्या है, 2 है। 8 plus 2 is 10. That 10 will be stored in the total. Next, कौन next हुआ है, count की value next हुई है। 3 से 4 होगी। 4 is in the range. Yes, it is in the range. It is asking me to enter the fourth number, and that fourth number is 8. So मेरे पास यहाँ पर 8 आ गया। Okay. Total is equal to total plus number. Last time मेरे पास total में क्या था, 10 था। This time 8 है। 10 plus 8 is 18. That 18 will be stored inside the total. Next, कौन next हुआ है, count next हुआ है। वो 4 से क्या हो गया, 5 हो गया। 5 is in the range. Yes, it is asking me to enter the fifth number. And मेरी choice 1 थी. So I'll input 1 in the number. Total is equal to total plus number. Last time total में 18 था. This time number में 1 है. 18 plus 1 is 19. तो 19 total में चला जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट का मतलब काउंट की वैल्यू नेक्स्ट हो गया, काउंट की वैल्यू 6 हो गई। वो पहले क्या थी, 5 थी। सो इट मीन्स काउंट की वैल्यू 6 हुई है ना। It will see कि either that 6 is in the range. No, it is not. And if it is not, so after next, I'll just write print total, और आपके पास फाइनल वैल्यू ऑफ द टोटल क्या है, दैट इज 19। तो मैं हाँ 19 प्रिंट कर देता हूँ। एंड इफ यू ऐड ऑल दीज नंबर्स तो मेरे पास आंसर 19 ही आता है। You just have to see this question and let me know if you have any query regarding this question. So it's a very important question, mostly ये question हमें नजर आएगा पास पेपर्स में। ओके गाय, यहाँ पर मूसा का एक क्वेश्चन है कि एज वी आर यूजिंग अ वेरिएबल नंबर देयर, ठीक है, और हमने फर्स्ट नंबर इनपुट किया 5, वो इसमें स्टोर हुआ, हमने टोटल करवा लिया। नेक्स्ट टाइम काउंट की वैल्यू 2 हो गई और हमने सेकंड नंबर इनपुट किया 3, तो वो 5 को रिप्लेस कर देगा। तो yes, it is replacing all those numbers together because the purpose was to input all the numbers and we have to print something on the screen. It was not written over there कि हमने back this together, because this is the basic concept of loops.
अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, आई वांट दोज वैल्यूज कि मैंने लास्ट टाइम क्या स्टोर किया था, तो उसके लिए भी टॉपिक है, बट दैट टॉपिक इज आफ्टर टू टॉपिक्स। उनको हम एरेज कहते हैं। एरेज में हम नंबर्स को स्टोर करते हैं, एंड इफ यू वांट टू फेच द प्रीवियस वैल्यूज तब वो यूज होगा। अभी हमारी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हमारी रिक्वायरमेंट है जस्ट टू इनपुट नंबर्स, प्रिंट टोटल, फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू अमंग थ्री, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो वी आर नॉट स्टोरिंग डाटा on permanent basis just to access the previous ones. So that is the reason. Okay, guys, so that's it for today. We'll have another session, yeah, next Monday. An assignment will be shared to you. If you're not done with the previous assignment, you have to do that. Okay, guys, that's it. Take care. Love.